देखा है दोनों ही इंडेक्स में इंडिया विक्स पर खास तौर से नजर है, पर ऐसे में समझ लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। शुरू करेंगे उनकी कॉल्स लेना। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए, ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नजर? क्या आप भी दोनों ही कॉल्स बाय की साइड देंगे फिलहाल? जी देखिए, सबसे पहले तो अच्छी बात है कि इंडेक्स में एक रिकवरी है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि इंडेक्स 23,850 23,800 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड करे। जब तक वो होल्ड नहीं करेगा तब तक ये वोलेटाइल स्विंग्स है वो ऊपर में इंडेक्स को होल्ड करने नहीं देगा। अगेन ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा टाइटन पे। टाइटन पे एक पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। टेक्निकली बात करें तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और 3-4 दिनों से हाई टॉप्स हाई बॉटम के साथ में जो 3470 का हर्डल था वो डिसाइसिवली पार हुआ है। तो टाइटन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3470 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में लगभग 3700 तक के टारगेट आपको टाइटन में मिलने चाहिए। तो पहला ट्रेड जो हमें समझ में आ रहा है वो टाइटन में रहेगा और हमारा मानना है कि 2 से 4% का उछाल इस काउंटर में देखने को बनेगा। दूसरे ट्रेड की तरफ मैं नजर डालूं तो मेरा ध्यान रहेगा जेके सीमेंट पे। जेके सीमेंट में काफी अच्छा सेटअप है। इंडेक्स के वोलेटाइल स्विंग्स के बावजूद भी ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, यानी एक बड़ा राउंडिंग फॉर्मेशन, उसके बाद में छोटा राउंड और लोअर टाइम फ्रेम एक पोल एंड फ्लिक पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो 4,650 के स्टॉप लॉस से 4,950 तक के टारगेट जेके सीमेंट में बनने चाहिए। तो जेके सीमेंट और टाइटन दो ट्रेड रहेंगे जहां पे हमारा मानना है कि बाजार के साथ रिकवरी आएगी और रिकवरी भी फास्ट रह सकती है। बाजार के साथ रिकवरी, ये दो काउंटर्स में आने की उम्मीद है और एक फास्ट रिकवरी की उम्मीद रख रहे हैं। और हम ये भी बता दें कि दोनों में ही एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। टाइटन के Q3 अपडेट्स कल आए थे, काफ़ी शानदार अपडेट्स रहे अक्रॉस द सेगमेंट्स, पर जी हाँ, मार्केट का मूड थोड़ा सा खराब था। तो टाइटन में भी पिटाई हुई, पर अब एक रीबाउंड के लिए आप प्ले कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे 3700 के टारगेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और जेके सीमेंट आज जो है फिर से सीमेंट काउंटर पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ये मानना है कि इस महीने भी सीमेंट कंपनीज ने हल्का सा प्राइस हाइक लिया है, पर अच्छी बात है कि प्राइस हाइक सस्टेन हो रहा है। तो ऐसे में सीमेंट काउंटर्स में से जेके सीमेंट फिलहाल चंदन को पसंद आ रहा है। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके कौन से स्टॉक कॉल्स हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहला जो मेरा ट्रेड दिया था हिंदुस्तान लीवर का, तो स्टॉक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी जो मुझे पसंद आ रहा है स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर से है, क्योंकि बाजार में दबाव बना रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स में रहना मुनासिब रहेगा। तो मेरा जो दूसरा स्टॉक है अभी वो है इप्का लैब लिमिटेड। ये स्टॉक भी अगर देखेंगे तो मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। रिसेंटली स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया था 1710 के ऊपर, और लगातार जो स्टॉक है अपनी छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इप्का लैब में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 1685 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1785 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1825 का। का लैब्स यहाँ पर रखिए नज़र। आज कुछ एक फार्मा काउंटर्स में एक अच्छा रुझान ज़रूर है, जिसमें इप्का लैब्स पर जो है नज़र है तेजस की। इसी के साथ साथ देखें तो बायोकॉन यहाँ पे रिपोर्ट के चलते लगभग 3% की तेज़ी है। इसी के साथ सिंजीन जैसे काउंटर्स भी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं। पर आज फिर से पेटीएम का काउंटर 2% से ज़्यादा का उछाल दिखा रहा है। एक बार चंदन, आपसे समझना चाहेंगे पेटीएम पर क्या राय रखते हैं आप फिलहाल? इसलिए भी पूछ रही हूँ चंदन, क्योंकि 1000 का लेवल हमेशा ये छू कर थोड़ा नीचे आ रहा है, करेक्ट हो रहा है। पर क्या ये अच्छा मौका है यहाँ पे एक्यूमुलेशन का हर बार? क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। पर आपकी क्या रीडिंग है चंदन? जी बिल्कुल, आपने अच्छे काउंटर को यहाँ पे पिक किया है, अच्छे काउंटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मेरा मानना है कि अभी ब्रेकआउट बस कुछ मिनट बाकी है। ओवरऑल देखें तो आज एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बना है जहाँ पे ओपन लो सेम है और 4-5 दिन का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो निगेट हो रहे हैं। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। इनफैक्ट मंथली में देखें तो लगातार पिछले 7-8 महीने से बाइंग इंटरेस्ट इंटेक्ट है और 1000 का जो मल्टीपल बैरियर है वो अब डिसाइसिवली निकलना चाहिए। तो खरीदारी की सलाह है 970 जो आज का लो के आसपास का लेवल है वो एक सफिशिएंट सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 1026 और 1045 के टारगेट के।
1026 से 1045 के टारगेट्स। पेटीएम पर ध्यान रखिए क्योंकि पेटीएम कई बार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 960 980 से हमेशा एक बाउंस बैक दिखा रहा है। यहाँ पर 1000 के ऊपर निकले तो इमीडिएट टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। यहाँ पे 940 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार इंडेक्स पे नज़र डालेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो सस्टेन करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इंडिया विक्स में भी जो 3% की गिरावट थी उतनी ही बरकरार है और कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं हो रही है। पर अच्छी बात यह है कि निफ्टी में मात्र 5 काउंटर्स ही है जहां पर अभी हम लाल निशान में ट्रेड देख रहे हैं और सभी में जो गिरावट है वो 1% से कम की है। तो रौनक तो ज़रूर लौटी है बाज़ारों में। देखते हैं कितना हम सस्टेन करते हैं इस रौनक वाले लेवल को। पर आज एक बार नज़र जो है BPCL और ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पर भी दौड़ाएंगे क्योंकि देखिए ONGC पे तो बेहद बुलिश रिपोर्ट है ही। पर कहीं ना कहीं जैसा हम वैशाली जी से भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट लेवल से काउंटर्स बाउंस बैक कर रहे हैं। और मैं कुछ एक Q3 प्रीव्यू रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी तो उसमें OMC से जिस तरीके से निराशा Q2 में हासिल हुई थी, अब Q3 में एक थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक बनाकर सारे ब्रोकरेजेस फैक्टर इन कर रहे हैं। एक बार तेजस आपसे समझना चाहेंगे, देखिए हमारी टीम जो है कई सारे काउंटर्स को फ्लैग ऑफ कर रही है एक एक करके। BPCL, HPCL, IOC, ऑयल इंडिया, कोई स्टॉक तेजस जो कि आपको लगता है तैयार है बाउंस के लिए? कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? देखो, अगर देखेंगे तो मुझे ONGC का काउंटर थोड़ा बेटर लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है करीबन 240 के करीबन, और उसके बाद हमने एक लगातार रैली देखी है स्टॉक में और स्टॉक काफी वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रहा है। अभी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल के करीबन ट्रेड कर रहा है। 265 से लेके 267 का जो बैंड एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, 200 दिन की मूविंग एवरेज वहां पे है। तो जिसका जो स्टॉक है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मेरे हिसाब से अगर ये 265 267 का जोन अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है तो फिर मुझे लग रहा है ONGC में एक शार्प अप मूव आ सकती है और स्टॉक है जो है वो 280 285 तक भी जा सकता है। तो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, या तो फिर अगर ब्रेकआउट आता है फ्रेश अबाउट 65 267 के ऊपर तो फ्रेश बाइंग करना चाहिए। ठीक है, 285 रुपए तक ONGC का शेयर जा सकता है, ऐसा तेजस को लगता है। और 240 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 262 रुपए का भाव है। निफ्टी का टॉप गेनर है ये शेयर। गेन्स थोड़े से गैप्ड है, जहां पर शुरुआत हुई और हमने देखा कि 150 अंकों के आसपास की तेजी बनी निफ्टी में। 125 अंक मजबूत अभी निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल बेहद खराब था, आज वहां से संकेत अच्छे हैं। 619 शेयर हैं गिरावट वाले, उसके मुकाबले 1600 से ज्यादा शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी के 50 में से 45 शेयर आज हम देख रहे हैं कि वहां पर मजबूती दिख रही है। ONGC, टाइटन, टाटा कंज्यूमर ये लीड कर रहे हैं 1.5 से 3% के गेंस के साथ बाजार को। और टू व्हीलर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। बजाज ऑटो और हीरो मोटो में आधे % के आसपास की नरमी पर कारोबार हो रहा है।